खत। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में पानी जमा था और आसमान पर बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी। निखिल अपनी छोटी सी बालकनी में बैठा चुपचाप बारिश देख रहा था। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन एक नाम आज भी उसके दिल में वैसे ही मौजूद था, सिया। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। सिया हर छोटी बात पर हंसती थी और निखिल उसकी हंसी को दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज मानता था। फिर एक दिन सिया ने कहा था, मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। निखिल ने पूछा था, कितने दिनों के लिए? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। अगली सुबह वो चली गई, न कोई आखिरी मुलाकात हुई, न कोई वादा। सिर्फ एक छोटा सा कागज निखिल के कमरे में रह गया था। मुझे माफ करना। उसके बाद निखिल ने सिया को कभी नहीं देखा। वक्त आगे बढ़ता गया, निखिल की नौकरी लग गई, घर बदल गया और दोस्तों की शादियां भी हो गईं। लेकिन उसके कमरे की एक दराज में सिया की पुरानी तस्वीर आज भी रखी थी। उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निखिल ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा डाकिया खड़ा था। उसने एक पुराना लिफाफा निखिल की तरफ बढ़ाया। बहुत देर से मेरे पास था, पता नहीं क्यों आज इसे देने का मन हुआ। निखिल ने लिफाफा देखा। उस पर वही लिखावट थी, सिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक लंबा पत्र था। निखिल, शायद ये पत्र तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मेरे पिता बहुत बीमार थे, हमारे ऊपर बहुत कर्ज था। मुझे अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगी तो तुम अपनी जिंदगी छोड़कर मेरे पीछे आ जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नफरत करने का मौका दिया ताकि तुम मुझे भूल सको। लेकिन मैं खुद तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। मैंने हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर एक पत्र लिखा, लेकिन कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। आज मैं आखिरी पत्र भेज नहीं हूँ, क्योंकि कल मैं हमेशा के लिए इस शहर से जा रही हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई जगह है तो कल शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी कहानी सच में खत्म हो चुकी है। सिया। निखिल ने पत्र कई बार पढ़ा। पूरी रात वो सो नहीं सका। सुबह होते ही वो पुराने रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। शाम के 5 बज रहे थे। स्टेशन लगभग खाली था। ट्रेन आने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। निखिल की धड़कन तेज हो गई। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर
एक लड़की दिखाई दे, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर वही मासूमियत, वही आंखें। सिया दोनों कुछ कदम दूर खड़े रहे, 5 साल की दूरी उनके बीच खड़ी थी। सिया ने धीमे से पूछा, तुम आए? निखिल ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बुलाया था। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे माफ कर दिया। निखिल कुछ पल चुप रहा। मैंने तुम्हें कभी दोष दिया ही नहीं। सिया रो पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। लोग उतरने लगे। कुछ लोग जल्दी में थे, कुछ अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित, लेकिन उन दोनों के लिए उस वक्त पूरी दुनिया जैसे रो। आखिरी खत। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में पानी जमा था और आसमान पर बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी। निखिल अपनी छोटी सी बालकनी में बैठा चुपचाप बारिश देख रहा था। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन एक नाम आज भी उसके दिल में वैसे ही मौजूद था, सिया। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। सिया हर छोटी बात पर हंसती थी और निखिल उसकी हंसी को दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज मानता था। फिर एक दिन सिया ने कहा था, मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। निखिल ने पूछा था, कितने दिनों के लिए? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। अगली सुबह वो चली गई। न कोई आखिरी मुलाकात हुई, न कोई वादा। सिर्फ एक छोटा सा कागज निखिल के कमरे में रह गया था। मुझे माफ करना। उसके बाद निखिल ने सिया को कभी नहीं देखा। वक्त आगे बढ़ता गया। निखिल की नौकरी लग गई, घर बदल गया और दोस्तों की शादियां भी हो गईं। लेकिन उसके कमरे की एक दराज में सिया की पुरानी तस्वीर आज भी रखी थी। उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निखिल ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा डाकिया खड़ा था। उसने एक पुराना लिफाफा निखिल की तरफ बढ़ाया। बहुत देर से मेरे पास था, पता नहीं क्यों आज से देने का मन हुआ। निखिल ने लिफाफा देखा। उस पर वही लिखावट थी। सिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक लंबा पत्र था। निखिल, शायद ये पत्र तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मेरे पिता बहुत बीमार थे, हमारे ऊपर बहुत कर्ज था। मुझे अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगी तो तुम अपनी जिंदगी छोड़कर मेरे पीछे आ जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हें नफरत करने का मौका दिया ताकि तुम मुझे भूल सको। लेकिन मैं खुद तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। मैंने हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर एक पत्र लिखा, लेकिन कभी भेजने की हिम्मत नहीं
रही हूँ, क्योंकि कल मैं हमेशा के लिए इस शहर से जा रही हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई जगह है तो कल शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी कहानी सच में खत्म हो चुकी है। सिया, निखिल ने पत्र कई बार पढ़ा, पूरी रात वो सो नहीं सका, सुबह होते ही वो पुराने रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। शाम के 5 बज रहे थे, स्टेशन लगभग खाली था। ट्रेन आने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। निखिल की धड़कन तेज हो गई। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक लड़की दिखाई दी, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर वही मासूमियत, वही आंखें। सिया, दोनों कुछ कदम दूर खड़े रहे, 5 साल की दूरी उनके बीच खड़ी थी। सिया ने धीमे से पूछा, तुम आए? निखिल ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बुलाया था। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे माफ कर दिया। निखिल कुछ पल चुप रहा। मैंने तुम्हें कभी दोष दिया ही नहीं। सिया रो पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। लोग उतरने लगे। कुछ लोग जल्दी में थे, कुछ अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित, लेकिन उन दोनों के लिए उस वक्त पूरी दुनिया जैसे रो। आखिरी खत। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में पानी जमा था और आसमान पर बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी। निखिल अपनी छोटी सी बालकनी में बैठा चुपचाप बारिश देख रहा था। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन एक नाम आज भी उसके दिल में वैसे ही मौजूद था, सिया। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। सिया हर छोटी बात पर हंसती थी और निखिल उसकी हंसी को दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज मानता था। फिर एक दिन सिया ने कहा था, मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। निखिल ने पूछा था, कितने दिनों के लिए? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। अगली सुबह वो चली गई। न कोई आखिरी मुलाकात हुई, न कोई वादा। सिर्फ एक छोटा सा कागज निखिल के कमरे में रह गया था। मुझे माफ करना। उसके बाद निखिल ने सिया को कभी नहीं देखा। वक्त आगे बढ़ता गया। निखिल की नौकरी लग गई, घर बदल गया और दोस्तों की शादियां भी हो गईं। लेकिन उसके कमरे की एक दराज में सिया की पुरानी तस्वीर आज भी रखी थी। उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निखिल ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा डाकिया खड़ा था। उसने एक पुराना लिफाफा निखिल की तरफ बढ़ाया। बहुत देर से मेरे पास था, पता नहीं क्यों आज से देने का मन हुआ। निखिल ने लिफाफा देखा। उस पर वही लिखावट थी। सिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक लंबा पत्र था। निखिल, शायद ये पत्र तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे।
शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मेरे पिता बहुत बीमार थे, हमारे ऊपर बहुत कर्ज था। मुझे अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगी तो तुम अपनी जिंदगी छोड़कर मेरे पीछे आ जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नफरत करने का मौका दिया ताकि तुम मुझे भूल सको। लेकिन मैं खुद तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। मैंने हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर एक पत्र लिखा, लेकिन कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। आज मैं आखिरी पत्र भेज रही हूँ, क्योंकि कल मैं हमेशा के लिए इस शहर से जा रही हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई जगह है तो कल शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी कहानी सच में खत्म हो चुकी है। सिया। निखिल ने पत्र कई बार पढ़ा, पूरी रात वो सो नहीं सका। सुबह होते ही वो पुराने रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। शाम के 5 बज रहे थे। स्टेशन लगभग खाली था। ट्रेन आने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। निखिल की धड़कन तेज हो गई। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक लड़की दिखाई दे। हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर वही मासूमियत, वही आंखें। सिया। दोनों कुछ कदम दूर खड़े रहे। 5 साल की दूरी उनके बीच खड़ी थी। सिया ने धीमे से पूछा, तुम आए? निखिल ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बुलाया था। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे माफ कर दिया। निखिल कुछ पल चुप रहा। मैंने तुम्हें कभी दोष दिया ही नहीं। सिया रो पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। लोग उतरने लगे। कुछ लोग जल्दी में थे, कुछ अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित, लेकिन उन दोनों के लिए उस वक्त पूरी दुनिया जैसे रो। आखिरी खत। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में पानी जमा था और आसमान पर बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी। निखिल अपनी छोटी सी बालकनी में बैठा चुपचाप बारिश देख रहा था। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन एक नाम आज भी उसके दिल में वैसे ही मौजूद था, सिया। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। सिया हर छोटी बात पर हंसती थी और निखिल उसकी हंसी को दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज मानता था। फिर एक दिन सिया ने कहा था, मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। निखिल ने पूछा था, कितने दिनों के लिए? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। अगली सुबह वो चली गई। न कोई आखिरी मुलाकात हुई, न कोई वादा। सिर्फ एक छोटा सा कागज निखिल के कमरे में रह गया था। मुझे माफ करना। उसके बाद निखिल ने सिया को कभी नहीं देखा। वक्त आगे बढ़ता गया।
निखिल की नौकरी लग गई, घर बदल गया और दोस्तों की शादियां भी हो गईं। लेकिन उसके कमरे की एक दराज में सिया की पुरानी तस्वीर आज भी रखी थी। उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निखिल ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा डाकिया खड़ा था। उसने एक पुराना लिफाफा निखिल की तरफ बढ़ाया। बहुत देर से मेरे पास था, पता नहीं क्यों आज इसे देने का मन हुआ। निखिल ने लिफाफा देखा। उस पर वही लिखावट थी। सिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक लंबा पत्र था। निखिल, शायद ये पत्र तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मेरे पिता बहुत बीमार थे, हमारे ऊपर बहुत कर्ज था। मुझे अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगी तो तुम अपनी जिंदगी छोड़कर मेरे पीछे आ जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हें नफरत करने का मौका दिया ताकि तुम मुझे भूल सको। लेकिन मैं खुद तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। मैंने हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर एक पत्र लिखा, लेकिन कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। आज मैं आखिरी पत्र भेज रही हूँ। क्योंकि कल मैं हमेशा के लिए इस शहर से जा रही हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई जगह है तो कल शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी कहानी सच में खत्म हो चुकी है। सिया। निखिल ने पत्र कई बार पढ़ा। पूरी रात वो सो नहीं सका। सुबह होते ही वो पुराने रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। शाम के 5 बज रहे थे। स्टेशन लगभग खाली था। ट्रेन आने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। निखिल की धड़कन तेज हो गई। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक लड़की दिखाई दे। हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर वही मासूमियत, वही आंखें। सिया। दोनों कुछ कदम दूर खड़े रहे। 5 साल की दूरी उनके बीच खड़ी थी। सिया ने धीमे से पूछा, तुम आए? निखिल ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने बुलाया था। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे माफ कर दिया। निखिल कुछ पल चुप रहा। मैंने तुम्हें कभी दोष दिया ही नहीं। सिया रो पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। लोग उतरने लगे। कुछ लोग जल्दी में थे। कुछ अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित। लेकिन उन दोनों के लिए उस वक्त पूरी दुनिया जैसे रो। आखिरी खत। शहर में सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। गलियों में पानी जमा था और आसमान पर बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी। निखिल अपनी छोटी सी बालकनी में बैठा चुपचाप बारिश देख रहा था।
5 साल बीत चुके थे, लेकिन एक नाम आज भी उसके दिल में वैसे ही मौजूद था, सिया। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। सिया हर छोटी बात पर हंसती थी और निखिल उसकी हंसी को दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज मानता था। फिर एक दिन सिया ने कहा था, मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। निखिल ने पूछा था, कितने दिनों के लिए? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। अगली सुबह वो चली गई, न कोई आखिरी मुलाकात हुई, न कोई वादा। सिर्फ एक छोटा सा कागज निखिल के कमरे में रह गया था। मुझे माफ करना। उसके बाद निखिल ने सिया को कभी नहीं देखा। वक्त आगे बढ़ता गया, निखिल की नौकरी लग गई, घर बदल गया और दोस्तों की शादियां भी हो गईं। लेकिन उसके कमरे की एक दराज में सिया की पुरानी तस्वीर आज भी रखी थी। उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निखिल ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा डाकिया खड़ा था। उसने एक पुराना लिफाफा निखिल की तरफ बढ़ाया। बहुत देर से मेरे पास था, पता नहीं क्यों आज से देने का मन हुआ। निखिल ने लिफाफा देखा। उस पर वही लिखावट थी। सिया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर एक लंबा पत्र था। निखिल, शायद ये पत्र तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मेरे पिता बहुत बीमार थे, हमारे ऊपर बहुत कर्ज था। मुझे अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। उस समय मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगी तो तुम अपनी जिंदगी छोड़कर मेरे पीछे आ जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हें नफरत करने का मौका दिया ताकि तुम मुझे भूल सको। लेकिन मैं खुद तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। मैंने हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर एक पत्र लिखा, लेकिन कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। आज मैं आखिरी पत्र भेज नहीं हूँ, क्योंकि कल मैं हमेशा के लिए इस शहर से जा रही हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई जगह है तो कल शाम पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी कहानी सच में खत्म हो चुकी है। सिया। निखिल ने पत्र कई बार पढ़ा। पूरी रात वो सो नहीं सका। सुबह होते ही वो पुराने रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। शाम के 5 बज रहे थे। स्टेशन लगभग खाली था। ट्रेन आने की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। निखिल की धड़कन तेज हो गई। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक लड़की दिखाई दी। हाथ में छोटा सा बैग, चेहरे पर वही मासूमियत, वही आंखें। सिया। दोनों कुछ कदम दूर खड़े रहे। 5 साल की दूरी